नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं हूं इस वक्त हर की पौड़ी हरिद्वार में। उत्तराखंड के हरिद्वार में मैं पहुंचा हूं। लगभग अभी 3 बज गए हैं और मैं इस समय खड़ा हूं मां गंगा नदी के किनारे पर। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये लोग जो हैं भक्त लोग हैं और ये गंगा में स्नान कर रहे हैं। बहुत सारे कांवड़ियाँ भी यहाँ पर आकर स्नान कर रहे हैं और यहाँ का जल एक नदी से दूसरी नदी तक ले जा रहे हैं। तो आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ हरिद्वार की गंगा नदी, साथ में यहाँ के आसपास के और भी कई प्लेसेस। हरिद्वार में आने पर आपको कितना खर्चा आने वाला है, यहाँ पर कौन कौन सी जगह आप देख सकते हैं, तो हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ घूमिए हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के लिए मैं पहुंचा अमृतसर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा था। दोस्तों, मैं हूं अभी अमृतसर रेलवे स्टेशन पे और यहां पर चल रहा है किसान आंदोलन। इसलिए आज जो है ट्रेन 3 बजे के बाद में चालू होगी। हो सकता है बाद में भी चालू हो सकती है, लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें हुआ है कि ट्रेन जो यहाँ से निकलेगी सभी वो 3 बजे के बाद में निकलेंगी। मेरी ट्रेन हरिद्वार के लिए रात की 9 बजे थी। हरिद्वार पहुंचने के लिए आप ट्रेन के माध्यम से भी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं और हरिद्वार हर जिले से और हर जगह से बस से भी कनेक्टेड है। यदि आप चाहें तो ट्रेन या बस दोनों से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यदि आपको हरिद्वार से आगे कहीं जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन पर ही टैक्सी मिल जाएगी। और मैं सुबह पहुँच गया हरिद्वार। गंगा मैया के दर्शन करने के लिए हम यहाँ से निकल गए हैं रूम से और लगभग यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है नदी तक का। तो गंगा मैया के दर्शन हम आपको सबसे पहले करवा देते हैं, उसके बाद में हम दूसरी प्लेसेस कवर करेंगे। हरिद्वार में हमें 100 रुपये में जो है थाली मिली है, जिसमें पनीर और दाल और जिसके बाद मिक्स सब्जी और चावल और 4 रोटियां मिलती हैं। और उसके बाद में मैंने लिया है 100 ग्राम कलाकंद। तो आप 100 रुपये में इस तरह की थाली भी यहाँ पर खा सकते हैं। अमृतसर से 9:40 पर चलने के बाद में जब हम सुबह अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस से हरिद्वार पहुँचे तो सुबह सुबह पानी गिर रहा था। और उसके बाद हम रूम पे गए। रूम पर जाने के बाद में स्नान करने के बाद में लगभग 2 बजे हम वहाँ से निकले हैं और यहाँ से हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हम भोजन कर रहे हैं और भोजन के बाद में जाने वाले हैं माँ गंगा के दर्शन करने के लिए। हरिद्वार में आपको 250 रुपये से लगा करके 500-1000 रुपये तक अच्छा रूम या कई धर्मशाला आपको मिल जाएगी। यदि आप रेलवे स्टेशन से सीधे आएंगे गलियों के द्वारा तो आप मात्र 1 से 1.25 किलोमीटर में रेलवे स्टेशन से आप माँ गंगा नदी तक पहुँच जाएंगे। और हम पहुँच गए मात्र 10 मिनट में ही लगभग गंगा नदी के किनारे पर। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है झूले। एक पुल इस साइड बना है, एक वो उस साइड बना है। ये जाने आने का रास्ता है। अब हम आपको ले चलते हैं घाट के ऊपर। माँ गंगा नदी में कई भक्त लोग आपको स्नान करते हुए मिल जाएंगे। यदि आप गंगा माता का पानी ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बोतल भी मिल जाएगी। थोड़ी देर चलने के बाद मैं पहुँच गया हूँ माँ गंगा नदी के घाट पर और यहाँ आप जो देख रहे हैं कई लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जो यहाँ पर बनाया गया है कि इससे आगे हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन उससे आगे भी जाकर लोग स्नान कर रहे हैं। और माँ गंगा नदी का बहाव इस प्रकार है कि बहुत ही जो है स्पीड का बहाव है माँ गंगा नदी का। माँ गंगा नदी के घाट पर आपको बहते पानी को देखते हुए बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर घाट पर ही कई शिवलिंग बने हुए हैं और कई साधु यहाँ पर बैठ कर के माँ गंगा नदी को निहारते रहते हैं। माँ गंगा मैया के पास हम आ ही गए हैं तो यहाँ पर थोड़ा हम अपने आप को थोड़ा पवित्र भी कर लेते हैं माँ गंगा मैया के जल से। कई लोग तो यहाँ नहाते हैं, लेकिन
मैं कम से कम अपने आप को पवित्र तो कर ही सकता हूँ। और यह जो जल है यह बहुत ही पवित्र है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसके बाद में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप भी आइए और गंगा मैया में स्नान कीजिए और साथ में यहाँ का पानी भी अपने साथ ले जाइए और अपने घर वालों को भी नहलाइए। बैरिकेड से उस पार भी जाकर के कई बच्चे और कई लोग वहाँ पर नहाते हैं। आप जब भी हरिद्वार में स्नान करने के लिए आए तो ये जो है कंट्रोल यहाँ से आगे न जाएं, क्योंकि यहाँ से आगे जाना बड़ा रिस्की होता है। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा हीरो न बने और ज़्यादा ओवर स्मार्ट न बने, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए यहाँ से आप आगे न जाए। जो भी यदि आपको नहाना है तो आप इधर ही नहा लीजिए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ सामने कर्तव्य भी दिखा जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको वो भी हम दिखा देते हैं। बड़ा नहीं भाई, जो तुम्हारी कला को मेहनत को समझेगा, 3 भोले की तरफ से 10-20 रुपये का इनाम आया। माँ गंगा नदी से कावड़ियाँ भी पानी भरकर बोतल में एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। और यहाँ पर हमें 2 गायक कलाकार भी मिले। माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग नदी धरती पे, वहाँ प्यार की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मैं पहुंच गया हूँ माँ गंगा के उस पॉइंट पे जहाँ से मनसा देवी का टेम्पल दिखता है, और वो सामने पहाड़ी पर जो है वो मनसा देवी का टेम्पल है। तो चलिए चलते हैं माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। मनसा देवी टेम्पल माँ गंगा नदी के घाट से ही आपको दिख जाएगा। माँ मनसा देवी पहाड़ों के ऊपर बैठी है और पहाड़ के ऊपर आपको जाने के लिए 3 रास्ते बने हुए हैं। सीढ़ियों से, स्लो रास्ते से या फिर झूले से भी आप माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मनसा देवी टेम्पल जाते वक्त रास्ते में आपको इस तरीका का मार्केट मिलेगा, तो आप चाहें तो यहाँ से जो भी सामान खरीदना है वो खरीद सकते हैं। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मार्केट। मुझे नॉर्मल रास्ता पता न होने के कारण मैं सीढ़ियों के रास्ते से माँ मनसा देवी दर्शन करने के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में मुझे पतली गलियों में बहुत ही अच्छा मार्केट देखने के लिए मिला, जहाँ से आप चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हैं। हम जिस रास्ते से मनसा देवी टेम्पल जा रहे हैं वह जो गली है बहुत ही सकरी गली है और आस-पास में दुकानें लगी हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसी गलियों से जाने में। मनसा देवी पहुंचने के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं, एक है पेड़ी का और दूसरा है रोपवे का, यानी वो झूले का बोल सकते हैं साधारण भाषा में आप। दोनों में से आप किसी से भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ पेड़ियों से, और एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। 2 फोटो खींचो। मनसा देवी में पेड़ियों की चढ़ाई एकदम खड़ी है और ऊपर से हरिद्वार का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। हमारी जो मनसा देवी है बहुत ही ऊपर बैठी है। क्या पता इतने ऊपर क्यों बैठे रहते हैं हमारे देवी देवता, लेकिन क्या करें, सफ़र का तो मज़ा है ही, सही चढ़ना तो पड़ेगा। तो हम अभी आधी दूर आ गए हैं। आधी दूर में हमारी जो है सांस बिल्कुल एकदम फूल गई है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में हम जाएंगे ऊपर। हाँ, जय माता दी। ये यहाँ से भाई हरिद्वार का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। माँ मनसा देवी टेम्पल यदि आप आ रहे हैं और यदि आपको सांस संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी यही सलाह रहेगी आपको कि आप जो है उड़न खटोले से आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सांस ज़्यादा फूलती है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। और मैं माँ मनसा देवी दर्शन करने के लिए लाइन में लग गया था, जहाँ पर कई चुनरियाँ बंधी हुई थी। मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर शिवलिंग पर्वत श्रृंखला में बिलवा पहाड़ पर 1.5 से 2 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई पर स्थित है।
नवरात्र महीने में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, अब क्या पता कितनी देर बाद रुकेगी। माँ मनसा देवी के दर्शन हमने कर लिए हैं और अभी बारिश हो रही है और जो उड़न खटेले की टिकट है उसका काउंटर भी बंद है। तो जब भी बारिश रुकेगी उसके बाद ही हम आगे दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। ये भाई जिन्होंने नीचे से ही टिकट बुक करवा ली थी उनका जो है आना जाना अभी चल रहा है। और इस तरीके के उड़न खटोले जो है माँ मनसा देवी में चलते हैं। मनसा देवी जाने के लिए एक और रास्ता है जो कि सीधा थोड़ा खड़ा नहीं है और मतलब थोड़ा ढलाई पे है। ये रास्ता हमने देखा नहीं था, इसलिए हम सीधी खड़ी सीढ़ियों से चढ़े, जिसके कारण बहुत ही सांस फूले। लेकिन ये भी सांस फूलने वाला ही रास्ता है। मनसा देवी दर्शन करने के बाद में मैं आपको अगले वीडियो में माँ गंगा मैया की आरती और चंडी देवी टेम्पल के दर्शन करवाऊंगा। साथ ही हरिद्वार में घूमने में आपको कितना खर्चा आएगा वो भी बताऊंगा। तो आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।